नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए बिजनेस। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग पॉइंट्स को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक बिजनेस के जो अलग अलग सेक्टर हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो या उसका कस्टमर है, उसका इन्वेस्टर है, उनसे रिलेटेड उसके क्या लाइबिलिटीज़ थे, ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेस के उसके गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या लाइबिलिटीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट। देखिए जो सरकार है, सरकार के प्रति हमारे कुछ दायित्व होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब एक सामान्य पर्सन के माइंड में ये पॉइंट आ जाता है, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो या कोई भी पर्सन हो, जब उसके दिमाग में ये पहला प्रश्न यही आता है कि मैं सरकार के लिए क्या करूं और मुझे क्यों करना है। उल्टा हमने सरकार को चुन के खड़ा किया है, सरकार हमारे लिए करेगी, हम क्यों करें सरकार के लिए। तो यदि यही पॉइंट ऑफ व्यू सरकार के माइंड में भी आ जाती है, यदि सरकार भी इसी पॉइंट को सोच कर यदि काम करे कि मैं पब्लिक के लिए क्यों करूं, क्योंकि देखो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सरकार और हम सभी सरकार से जुड़े हुए हैं। यदि हम कुछ चाहते हैं सरकार से तो हमें भी सरकार के लिए कुछ करना होगा। यदि गवर्नमेंट के लिए आपको कुछ करोगे तब जाके गवर्नमेंट आपका कुछ काम कर सकेगी। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक एग्जांपल रखना पसंद करूंगा कि आज हम सभी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि हमें अपना आसानी से काम कंप्लीट हो सके। कहने का मीन्स ये था कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी सड़कें हों, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी फैसिलिटी हॉस्पिटल की सुविधा हो, हम ये चाहते हैं कि अच्छी रेलवे सर्विसेज हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर अच्छा से गार्डन हो, कोई पार्क है, अच्छे रोड लाइट लगे हुए हैं, एक अच्छी डिफेंस सर्विसेज है, हमारे पास सारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कैसे संभव होगा, ये कैसे संभव होगा। हम जब तक किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे ये सब कुछ फैसिलिटी प्राप्त करना, जहां तक मैं मानता हूं पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि आपने एक अच्छा खासा पैसा कमा लिया, आपने अपना एक घर तैयार कर लिया जिसकी कॉस्ट मान लो 50 लाख रुपए आपने खर्च कर दी, अच्छा बड़ा बंगला बना दिया, 50 लाख 1 करोड़ रुपए आपने खर्च करके अपना एक घर बनाया है। अब जो फैसिलिटी आपको चाहिए थी वो आपने सारी अपने घर के अंदर लगा दी है। मोस्ट जनरली आप अपने पास में सारी फैसिलिटी है, लेकिन आपको यदि यहाँ से मान लीजिए आपका घर जोधपुर में है, अब मान लो यहाँ से आपको मुंबई जाना है तो आप कैसे जाओगे भाई, क्या तरीका है आपको यहाँ से जाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, आप बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय फ्लाइट जा सकते हो या बाय रोड जा सकते हो। बाय रोड में आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाओ या बस में जाओ, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इनका ही आपको यूज करना होगा। अब हम बात करते हैं यदि आपका पर्सनल व्हीकल भी है, आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो जाने के लिए आपको रोड चाहिए। क्या आप इतना पैसा आपके पास में है जो आप अपना पर्सनल रोड बना सकते हो? नहीं बना पाएंगे हम नहीं बना पाते हैं। ये हमें फैसिलिटी गवर्नमेंट से लेनी होगी। गवर्नमेंट आपको इस प्रकार की सुविधा देती है, जितने भी रोड बने हैं गवर्नमेंट बना के दे रही है। क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? आज हमें जितनी समस्या हो रही है उनके समाधान हेतु गवर्नमेंट ने ये काम किया है। आज आपके शहर में अच्छे पुलिस वाले लगे हुए हैं जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आज बॉर्डर पर हमारे सेना के जवान तैनात है जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये लोग हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? यदि हम हमारे दिमाग में ये पॉइंट आ जाए कि हमारा सरकार के प्रति क्या दायित्व, हम क्यों सरकार को दें, हम क्यों सरकार के प्रति जिम्मेदारी लें, यदि ये शब्द हमारे माइंड में आ रहा है तो ऐसा कैसे सरकार के दिमाग में भी आ सकता है। और जिस दिन यदि उनके माइंड में ये पॉइंट आ गया तो हमारा समाज रह ही नहीं पाएगा, हम जीवन यापन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आखिरकार हमें वो सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो बिना सरकार की सहायता के लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमें एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए हमें कुछ सरकार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करना बहुत अनिवार्य है। और वो जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सरकार द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून का पालन करना। देखिए सरकार हर किसी प्रकार के बिजनेस के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करती है। गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन तैयार करती है कि उसके अंदर ही रहकर आपको काम करना होगा। गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती है। सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं, जैसे आप बात करते हैं हम कंपनी एक्ट 2013 का, देखिए अपने बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है कंपनी। तो कंपनी ने इसके लिए अलग अलग एक्ट बना रखे थे और वर्तमान में जो कंपनी का एक्ट चल रहा है वो होता है कंपनी एक्ट 2013।
इन 1956 में आपकी कंपनी एक्ट बना था, जिसको हमने परिवर्तन या संशोधन करके 2013 में कुछ नया बनाया। जो कंपनी एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस को हर एक कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी होता है, वही उसका पहला दायित्व है। पहला दायित्व हम यही समझते हैं कि एक बिजनेस के लिए जो सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए हैं, उन्हें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, टाइम पर फॉलो करना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे बात होती है जो हमें इंटरनली समझ के उसको पूरा करना होता है। बात करते हैं दूसरा पॉइंट, समय पर कर का भुगतान करना। देखिए, यू हैव टू पे द टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन टाइम। एक बिजनेस को उसका टैक्स और ड्यूटीज टाइम पे करना होता है। दो शब्द आते हैं, एक तो आता है टैक्स और एक आता है ड्यूटीज। देखो, ड्यूटीज पहले बात करते हैं। सरकार के कुछ ऐसे दायित्व होते हैं, जैसे अपने ओर से सरकार को कुछ पे करना। मान लीजिए आपका पेनल्टी लग गया कभी, तो आपको टाइम पे करनी है। आपका टैक्स है, चाहे आप जीएसटी पे कर रहे हो या डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, जो भी टैक्स पे कर रहे हो आपको ऑन टाइम पे करना होगा। जो आपका ड्यू डेट बना है, उस ड्यू डेट के दरमियान आपको पे करना है, ताकि आपका काम भी चले, सरकार का काम भी चले। हमारे दिमाग में प्रश्न चला कि जब मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार को मैं टैक्स क्यों दूँ? फिर मैं, ऐसा क्या कारण है कि मैं सरकार को टैक्स दूं? तो सरकार आज जो चल रही है, जो हमारे लिए काम कर रही है, वो हमारे ही पैसे से करती है। हम ये पैसा जो कमा रहे हैं, वो कहाँ से कमा रहे हैं? सोसाइटी से, और सोसाइटी में रहने वाले लोगों द्वारा ही हमारे एक सरकार बनाई जाती है। तो जो आज हम ऐसी फैसिलिटी ले रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या वेयर हाउसिंग की है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार हमारे लिए करके छोड़ रखी है। तो हमें उसका भुगतान करने के लिए, हमें एक सरकार के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए, सरकार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हुए, हमें अपने कर का भुगतान समय पे करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सामाजिक समस्या के समाधान में सहायता करना। देखिए, समाज में आज बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं चल रही है जिनका जो समाधान है, उनको करने में हमारा योगदान होना चाहिए। हमें अपनी सहायता देनी चाहिए। बिजनेस एक सोसाइटी के लिए किया जाता है। सोसाइटी में जितनी भी समस्याएं चल रही है, कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सार्वजनिक तौर से होती है, पब्लिक रूप से हमारे सामने क्रिएट है, उनको हमें कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करनी है, कहीं ना कहीं हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी होगी। नेक्स्ट आता है विदेशी व्यापार में देश की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो और आपका बिजनेस न कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना काम कर रहे हो। देखिए, लेकिन आप भी जानते हो कि आज की स्थिति ऐसी है कि हमने एक कहावत सुनी है कि वर्तमान का युग घोर कलयुग का युग है। घोर कलयुग मीन्स भ्रष्टाचार। एक ऐसा शब्द है जो दीमक की तरह अपने देश को और अपने जमीर को खा रहा है। आप लोग भी जानते हो इस शब्द के बारे में, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो बहुत ही घटिया शब्द मानता हूं मैं इस बात को, क्योंकि इसमें न केवल अपने आप का, बाकी जहां तक ये शब्द पहुंच पाता है वहां तक लोगों का नुकसान करता है, और ऐसा नुकसान, मीठा नुकसान करता है, जिसका जो भरपाई है वो काफी समय तक भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इस पॉइंट को हम ये समझते हैं कि हमें जो बिजनेस करना है वो ईमानदारी के साथ में करना है। हमें सरकार के प्रति अपनी संवेदना को रखते हुए, देश के प्रति, सरकार तो ठीक है, बाकी अपने आप को देश के प्रति अच्छी भावना को रखते हुए काम करना है। मान लीजिए आप एक फ्रूट के बड़े वेंडर हो, मतलब आपका फ्रूट का काम है, आप कश्मीरी सेब बेचते हो। आपने जो कश्मीरी सेब है वो आप फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हो। मान लीजिए आपने ये सेब किसी देश में भेज दिए हैं। अब आपसे डिमांड ये थी कि आपको कश्मीरी सेब भेजने थे, आपने कोई दूसरे ही भेज दिए, क्या कि ये भेजा कि भैया तो कश्मीरी सेब है, सामने वाले ने खरीद लिए। अब बात ये आती है कि आखिरकार पता तो चल ही जाता है किसी वस्तु का, अब उस बंदे को पता चल गया, तो ऐसी कंडीशन में वो न केवल आपको करप्ट कहता है, पूरे देश को करप्ट कहेगा। आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि हम चाइना की बात करते हैं। चाइना से जो भी आइटम आ रहा है, ऐसा नहीं कि सारी आइटम खराब आती है, कुछ आइटम ऐसी भी है जो ठीक भी आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, चाइना, मेड इन चाइना देखते ही पूरा, मतलब उस देश को ही हमने इस प्रकार से नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया है। आज आप कोई भी वस्तु देख लीजिए, मेड इन चाइना लगते ही मन में इस प्रकार की भावना क्रिएट हो जाती है, नहीं ये फ्रॉड होगा, वस्तु सही नहीं होगी हमारे लिए। तो हम न केवल उस कंपनी को दोष दे रहे हैं, हम सीधा का सीधा उस देश का नाम खराब कर रहे हैं।
आज अपनी स्थिति भी यही रहती है, यदि आपने कोई ऐसा काम कर लिया है तो उस कंट्री में अपना देश का नाम खराब होता है कि इंडिया तो करप्ट ही है। देख लीजिए, हमने कश्मीरी सेब मांगे थे, पता नहीं क्या दे दिया आपने। तो हम ये समझते हैं कि हमें अपनी देश की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा, अपनी देश का रेपुटेशन, क्योंकि देखो आप जब एक्सपोर्ट करते हो, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, उस कंडीशन में आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो। आप जब किसी देश में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपको न केवल अपने नाम से जाना जाता है, आपके पीछे पूरी कंट्री को जाना जाएगा। आपका पूरा देश, आपको इंडिया के नाम से लोग पहचानते हैं कि आप कौन हो। तो हम अपने देश का रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी कोई हरकत ना करनी जिसमें अपने देश की रेपुटेशन पे थोड़ा सा भी दाग लग जाए। लोगों के दिमाग में इस प्रकार की कोई भ्रांति नहीं क्रिएट करनी है कि हमारे लिए या हमारी कंट्री के लिए कई लोगों के दिमाग में गलत थिंकिंग नहीं आने चाहिए। तो हमें पूरा का पूरा काम ईमानदारी से करना है, हमें अपना पूरा का पूरा काम जो भी ऑनेस्टली करना है, किसी व्यक्ति को धोखे में नहीं रखना है और देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, नीतियां, उनकी सहायता करना। देखिए, सरकार जो भी योजना बनाती है, जो प्लानिंग करती है, उसमें आपको कॉपरेट करना होगा। जैसे अभी 2013 कंपनी एक्ट बना, उसमें कई सारे ऐसे लोगों को शामिल किया गया है कि उनके बेस पे उसको काम किया गया, मतलब उसको कंपनी एक्ट को बनाने में, संशोधन करने में उनका काफ़ी हद तक सहायता ली गई, हेल्प ली गई थी। क्योंकि एटलीस्ट जब जो ये काम हो रहा है वो बिजनेस के लिए हो रहा है, तो सरकार हमेशा इन चीज़ों को इंक्लूड करती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर ही कोई नियम बना है तो उसको इंक्लूड करती है और हमें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सरकार को कॉपरेट करना होगा। मान लीजिए सरकार आपके यहाँ से कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो आपको उसको कॉपरेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको टालते रह रहे हो, आप उसमें कॉपरेट नहीं कर रहे हो, आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये अपना दायित्व नहीं बनता। तो ये थे कि सरकार के प्रति अपने कुछ जिम्मेदारियां, अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सरकार के लिए हम क्या करें, क्योंकि सरकार आज हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, दिखता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सरकार ने क्या किया है, तो जो कुछ किया मैं मानता हूं सरकार ने किया है। आप अपने घर के सामने 10 फीट यदि आप सीमेंट लगा लो तो आप पास पास वाले लोगों को यहाँ पे बैठने तक नहीं दोगे, और सरकार ने इतनी बड़ी रोड बना दी है। हम ये कहते हैं कि इसका पैसा एटलीस्ट हम ही दे रहे हैं, तो देखो हम ये दे रहे हैं जरूर, लेकिन देश किसका है? आज हम ये जो काम कर रहे हो अपने देश के लिए कर रहे हैं ना। आज आप टैक्स भर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो दे नहीं रहे, हम तो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपने देश का नाम हो रहा है। तो हमें यही चीज सोचकर काम करना है कि हमें अपनी कंट्री के लिए करना, अपने देश के लिए करना, अपनी राष्ट्रभूमि के लिए करना। तो आप अपने देश के प्रति, अपने सरकार के प्रति जो दायित्व है उन्हें बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करना एक बिजनेसमैन या बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इससे पहले हमने 3 पॉइंट और क्लियर किए थे कि इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और कस्टमर को पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक पॉइंट और बचा है सप्लायर का। सप्लायर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। कि सप्लायर का मीन्स होता है कि जो पर्सन आपको गुड्स दे रहा है, हम जिस पर्सन से खरीद रहे हैं उसके प्रति हमारे क्या दायित्व होते हैं। तो एक सरकार के प्रति जो हमारे दायित्व है, ठीक उसी प्रकार से एक सप्लायर के प्रति भी होते हैं। वही समय पर उसका भुगतान करना, सही ऑर्डर करना, उन चीज़ों को हम अगली क्लास में देखते हैं। बट फिलहाल आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट आपको लिखे हैं, एक बार आप इनको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। जो भी समस्या है हम कोशिश करेंगे उसको समझाने की। ठीक है, धन्यवाद।